So today we are going to see question number 6 of exercise 4.1. So listen carefully. So question number 6, set an equation in the following cases. तो हमारे पास कुछ केसेस दी गई हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो हमें इन स्टेटमेंट्स की हेल्प से हमें इसे इक्वेशन में फ्रेम करना है. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. सो इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स, मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल्स परमिट हैज़. यानी इरफान के पास जितने भी मार्बल दिए गए हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल है, तो जितने परमित के पास है उसके 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा. ठीक है, उसके 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा. यानी कि अगर परमित के पास जो भी मार्बल्स है, सपोज m, ठीक है, तो m मार्बल्स है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कितने एग्जैक्टली में है, तो हम उसे कोई भी वेरिएबल्स मान लेंगे. ठीक है, x y और m कुछ भी मान सकते हैं आप. ठीक है, तो हम यहाँ पे m मानते हैं. ठीक है, तो लेट m मार्बल्स परमित हैज़. ठीक है, यानी परमित हैज़ m मार्बल्स, देन 5 टाइम्स ऑफ दिस, यानी 5 टाइम्स बोल दिया ना, 5 टाइम्स, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो m में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5m. और क्या बोल रहा है, 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल परमिट हैज़, यानी 5 टाइम्स से भी 7 ज़्यादा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 को ऐड करेंगे. ठीक है ना, यही करेंगे ना. तो ये किसके इक्वल होगा, अब ये इक्वेशन, तो ये एक्सप्रेशन बन गया. तो अब इस किसके इक्वल है, तो जो मार्बल्स इरफान के पास है. तो देखिए क्वेश्चन को नेक्स्ट पढ़िए. इरफान हैज़ 37 मार्बल्स. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है टेक m टू बी नंबर ऑफ परमित मार्बल्स. ठीक है, तो यहाँ परमित की मार्बल के लिए m दे दिया है, तो हमें m ही लेना है. ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हम कुछ भी ले सकते हैं. तो आइए इसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझते हैं. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन नंबर 6.1 का. तो जैसा मैंने अभी आपको बताया वैसे ही करना है, बस यहाँ इसे स्टेटमेंट में दे दिया गया है. तो ये रहा सॉल्यूशन. तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम द नंबर ऑफ परमित मार्बल्स इज इक्वल टू m. ठीक है, परमित के पास m मार्बल है. देन इरफान हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल्स परमित हैज़. तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे m में, उसके बाद प्लस 7 करेंगे, और इसको इक्वल किसके करेंगे, 37 के, क्योंकि जो इरफान के पास जो मार्बल है वो गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, यानी इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ m और 7 मोर देन इज इक्वल टू 37. ठीक है, इरफान का मार्बल जो है वो परमित के मार्बल से 5 टाइम्स ज़्यादा, और 5 टाइम्स और 7 ज़्यादा है. ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया. तो यही हमारा आंसर हो गया. ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है अगर आप एक एक स्टेटमेंट के एक एक लाइन को अच्छे से फॉलो करें तो. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड. ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज. तो अब देखिए यहाँ पे लक्ष्मी की एज वाई लेट करना है. ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो लक्ष्मी के फादर हैं उनकी एज 49 है. ठीक है, 49 एज है, और वो 4 साल, ठीक है, 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, यानी लक्ष्मी की एज जितनी भी होगी, तो यहाँ पे वाई दिया लेट करने के लिए. ठीक है, तो वाई लेट करेंगे, लक्ष्मी की एज वाई है, तो उससे 3 टाइम्स कर देंगे, तो टाइम्स का आ गया, यानी कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई. ठीक है, टाइम्स जहाँ भी हो उसका मतलब मल्टीप्लाई. ठीक है, तो देखिए लक्ष्मी एज 3 टाइम्स एंड 4 ईयर मोर देन. ठीक है, यानी जो उसके पापा की एज है वो लक्ष्मी की एज की 3 टाइम्स से 4 ईयर ओल्डर है. ओल्डर यानी बड़ा. ठीक है ना, तो 3 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 49. ठीक है, 49. तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3 लक्ष्मी की एज वाई 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज. ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज 4 ईयर ओल्डर देन, तो प्लस हो जाएगा ना, ओल्डर इज इक्वल टू 49, क्योंकि फादर की एज दी हुई है, यानी ये फादर की एज जो है 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज के 4 ईयर ओल्डर है, ज़्यादा है. ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया. ठीक है, तो 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49 इज द आंसर. ठीक है, तो इसकी सॉल्यूशन को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, तो देखिए 3y
प्लस 4 इज इक्वल टू 49, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. क्या बोल रहा है कि the teacher tells, टीचर बोले the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. यानी जिसने भी हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए, ठीक है, जो हाईएस्ट मार्क्स है, ठीक है, वो बड़ा होगा, ठीक है, लोएस्ट मार्क्स से तो छोटा होगा ना। तो जो लोएस्ट मार्क्स है ना, उसमें उसके ट्वाइस करने के बाद 7 ऐड करने के बाद उसके इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि लेट कर लीजिए यहाँ पे, टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल। तो लेट करते हैं, ठीक है, लेट करते हैं कि एल इज़ लोएस्ट स्कोर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जिस स्टूडेंट में भी लोएस्ट मार्क्स गेन किए उसका ट्वाइस करने पर, ट्वाइस यानी उसका डबल करने पर, ठीक है ना, ट्वाइस, तो डबल करने पर 7 प्लस करने पर, उसमें 7 प्लस करने पर जो हाईएस्ट मार्क्स गेन किया ना उसके इक्वल बनता है, ठीक है। तो हाईएस्ट स्कोर दिया गया 87, तो 87 हाईएस्ट स्कोर है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, तो देखिए ट्वाइस ऑफ लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7 इज इक्वल टू 87। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो लिसन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 4, इन आइसोसेल्स ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल्स बी इन डिग्रीज, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। यहाँ पे हमें क्या करना है ना कि हमें आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाना है, उसमें फिर ये स्टेटमेंट को देखना है कि क्या बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या कर लेंगे, एक इक्वेशन, एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। तो वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल क्या होता है, जो कि ये, इसे हम वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। और आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। आइसोसेल्स ट्रायंगल जिनमें कि ये साइड्स इक्वल होते हैं और ये दोनों बेस एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। दोनों साइड्स इक्वल होते हैं और ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, देखिए द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर द बेस एंगल, ठीक है। तो मान लीजिए बेस एंगल बी है, ये बी हुआ है, लेट करेंगे तो ये भी बी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आइसोसेल्स में दोनों एंगल्स इक्वल होता है, ठीक है। जब ये भी तो ये वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा, इनका ट्वाइस, किसी भी एक एंगल का ट्वाइस। तो क्या हो जाएगा, यानी 2b, ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 2b, ठीक है। स्टेटमेंट में ऐसा लिख रखा है। तो देखिए ट्रायंगल में हमारा क्या बन गया, तो इस ट्रायंगल में 2b, ये एंगल b और ये एंगल भी b, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो अब इसे इक्वेशन में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स का, यानी अगर कोई ट्रायंगल है तो ये तीनों साइड्स एंगल को सम करने पर 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक ये वाला b, ठीक है, इसके एंगल क्या है b, तो हम यहाँ b लिख दिए। फिर सेकेंड वाले बेस एंगल भी b है, तो इसे हम b लिख लिए यहाँ पर भी, प्लस क्या करेंगे 2b, ठीक है। यानी कि एक एंगल b है, सेकेंड एंगल भी b है, तो b प्लस b और ये 2b इज इक्वल टू 180, क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ट्रायंगल में इज इक्वल टू 180 होता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये देखिए b प्लस 2b है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस 2b इज इक्वल टू 4b। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आया, 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यही हमारा इक्वेशन हो गया। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।